बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द टेम्पोरल एंड द इंफ्राटेम्पोरल फासा। टेम्पोरल फासा की बाउंड्रीज जो है वो कैसे हैं? दिस इज़ द टेम्पोरल फासा, यहाँ पर पड़ा होता है ऑन द साइड ऑफ द दी स्कल एंड द नॉर्मल लेटरालिस। अगर यहाँ से हम इसकी ये वाला जितना हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द टेम्पोरल फासा। अगर उसको इंटीरियरली देखें तो हमें इंटीरियरली पे दो बोन्स नज़र आएंगी। ये देखिए, ये सूचर है तो हम इनको दो बोन से सेपरेट कर सकते हैं। ये फ्रंटल बोन है और दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक बोन। अब इससे सुपीरियरली जो चल रहे दीज आर द सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस। पीछे की तरफ अगर हम इसको कंटिन्यू करें, दीज आर कंटिन्यूस विद द इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस एंड द सुप्रामेस्टोइड क्रस्ट। सो जो है इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस एंड द सुप्रामेस्टोइड क्रस्ट, और नीचे जो इंफीरियर की तरफ जा रहा है दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक आर्च एंड थ्रू द ज़ाइगोमैटिक आर्च इट इज़ कंटिन्यूस डाउनवर्ड इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फासा। इसका जो फ्लोर ये सारा कुछ बन रहा है, इसमें आप देखो तो डिफरेंट टाइप ऑफ द बोन्स नज़र आ रही हैं। उसमें अगर हम देखें डिफरेंट टाइप ऑफ द बोन में कंट्रीब्यूट करती भी फ्रंटल भी है, पेराइटल भी है, टेम्पोरल भी है और ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड भी है। तो हमारी ये बाउंड्रीज फिर से अगर हम देखें टेम्पोरल फासा की तो बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे नज़र आ रही हैं कि दिस इज़ द फ्रंटल, इंटीरियरली फ्रंटल है और ज़ाइगोमैटिक है, सुपीरियरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस हैं, पोस्टीरियरली इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस और सुप्रामेस्टोइड क्रस्ट हो गया। इंफीरियरली ज़ाइगोमैटिक आर्च के पीछे से जो कैविटी बनती उसके थ्रू ये इंफ्राटेम्पोरल फासा के साथ कंटिन्यूस है। फ्लोर इज़ फॉर्म बाय द फोर बोन, जिसमें फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल एंड ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड है। अगर आप इसमें देखो तो यू कैन सी द टीरियन एयर, दिस इज़ द एच शेप सूचर है जो कि फ्रंटल में, पेराइटल में, टेम्पोरल स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड में बन रहा है। और ये एच शेप सूचर जो है दैट इज टीरियन, जिसके पीछे की तरफ जो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी रन कर रही होती है। इसके जो रूफ बनती है दैट इज़ फॉर्म बाय द स्किन सुपरफिशियल फेशिया होगा और उसके बीच में टेम्पोरल फेशिया होगा। टेम्पोरल फेशिया ना से सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के साथ लगा होता है बल्कि ज़ाइगोमैटिक आर्च के दो लैमिना में स्प्लिट अप होकर टेम्पोरलिस मसल को इनक्लोज करता है और ज़ाइगोमैटिक आर्च पे लग जाता है। रेस्ट ऑफ द कंटेंट जो आपको मिलेंगे दे आर द टेम्पोरलिस मसल, ठीक है जी। ये भी आपको काट के दिखाई हुई है बोन ज़ाइगोमैटिक आर्च के टेम्पोरल फासा इंफ्राटेम्पोरल फासा के साथ कैसे कनेक्टेड है। ये उसकी ऐसा लोकेशन हो जाएगी कि टेम्पोरल फासा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द टेम्पोरल फेशिया जो उसकी रूफ बना रहा है, और दिस इज़ द टेम्पोरलिस मसल कि टेम्पोरलिस मसल सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के साथ ओरिजिन करके आपका कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द जो है मैंडिबल उसके साथ अटैच कर जाता है। और उसके अलावा जो कंटेंट आपको मिलेंगे वो आपका सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच, मिडिल टेम्पोरल आर्टरी, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व एंड आर्टरी, डीप टेम्पोरल नर्व, डीप टेम्पोरल आर्टरी, ये सारे के लोग यहाँ पर प्रेजेंट है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी तो उसकी टेम्पोरल ब्रांच, मिडिल टेम्पोरल ब्रांच आ जाएगी। यहाँ से ज़ाइगोमैटिको फेशियल नर्व एंड ज़ाइगोमैटिको फिर टेम्पोरल नर्व एंड ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल आर्टरी आ जाएगी, डीप टेम्पोरल नर्व एंड डीप टेम्पोरल आर्टरी। अब उसके बाद हम देखेंगे और टेम्पोरल मसल का ओरिजिन कहाँ से, फ्लोर ऑफ द टेम्पोरल फासा, इंसर्शन हो रही कोरोनरी प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल पे, इनर्वेशन है इसकी बाय मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। दिस इज बिकॉज कि ये मसल ऑफ द मैस्टिकेशन का पार्ट है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, रादर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन, डीपली सिचुएटेड मसल्स में हम इसको कंसिडर करते हैं, इस वजह से ट्राइजेमिनल है। उसके अलावा ये फर्स्ट ब्रेकियल आर्च से डेवलप करा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज सप्लाइड बाय द मैंडिबल डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इसके एक्शन क्या है, एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल। अब आ जाए हम इंफ्रा मीन्स लोअर टेम्पोरल बोन के नीचे जो फासा पड़ा हुआ है दैट इज़ द इंफ्राटेम्पोरल फासा। इंफ्राटेम्पोरल फासा बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स इरेगुलर शेप एक फासा है जो कि डीप टू द मेसेटर मसल्स है। अब यहाँ से इसी डायग्राम पे अगर हम देखें, कंसंट्रेट करें तो देखो जब हम फेस की डिसेक्शन करने लगते हैं तो हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए होते हैं। दिस इज स्किन और ये आपको फेशिया नज़र आ रहा है जो फैटी सा है, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद डीप फेशिया जो हमने पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर सिर्फ देखा था, दैट वाज द डीप फेशिया जो कि ज़ाइगोमैटिक आर्च पे जाके लग रहा था। उसके नीचे जब हम डिसेक्ट आउट करते हैं तो हमें डिसेक्शन में मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन मिलते हैं सारे के सारे, जैसे ये पड़ा हुआ है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूला, ये आपके पास बक्सीनेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको फिर मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन मिलते हैं
जो कि फेशियल नर्व से सप्लाइड है। जब आप इनकी सुपरफिशियल मसल्स की भी लेयर उतार देते हो, देन यू आर गोइंग टू सी द डीप मसल जो कि नीचे की तरफ पड़े हुए होते हैं मैंडिबल के साथ। दे आर द मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन, जिसके बीच में मेसेटर भी आ जाता है, मीडियल लैटरल टेरिगोइड एंड द टेम्पोरलिस, और वो जो है सप्लाइड है बाय मीन्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जब आप फर्दर उनकी लेयरिंग भी उतार देते हो तो यू आर गोइंग टू सी अ फासा जो कि मेसेटर मसल के नीचे पड़ा हुआ होता है। जो मेसेटर मसल के भी नीचे और डीप डाउन फेस के अंदर जाएं तो पड़ा हुआ होता है, दैट इज़ द इंफ्राटेम्पोरल फासा। ये जो चीज़ पड़ी हुई है टेम्पोरल बोन के नीचे, ये जो फासा है, दिस इज़ बेसिकली द इंफ्राटेम्पोरल फासा। अब इंफ्राटेम्पोरल फासा को अगर हम इसी व्यू में बाउंड्रीज देखे जाएँ तो सिंपली अगर आगे की तरफ देखो तो आगे की तरफ मैक्सिला की बोन पड़ी हुई है, तो एंटीरियरली इट इज़ फॉर्म बाय द मैक्सिला। अगर मीडियली देखो तो ये आपके पास टेरिगोइड प्लेट ऑफ द स्फीनॉइड है, और इसमें से भी जो लैटरल पड़ी हुई होती है वो लैटरल टेरिगोइड होती है। तो एंटीरियरली क्या बन गया बाउंड्री हमारे पास मैक्सिला की, और मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म बाय द लैटरल टेरिगोइड प्लेट। सुपीरियरली अगर देखो तो ज़ाइगोमैटिक आर्च के पीछे जो स्पेस है दैट इज़ कंटिन्यू अपवर्ड विद द टेम्पोरल फासा। उसके अलावा आपके पास आ जाएगी टेम्पोरल जो उसकी टेम्पोरल सरफेस ऑफ द स्फीनॉइड बोन, और उसके देखो ना तो पीछे कोई वॉल है और ना नीचे, यानी पोस्टीरियर वॉल भी डेफिशिएंट है और इंफीरियर वॉल भी डेफिशिएंट है। अगर हम इसके बाउंड्रीज कंसीडर करना चाहें तो देखो एंटीरियर बाउंड्रीज फॉर्म बाय द मैक्सिला, पोस्टीरियरली स्टाइलॉइड प्रोसेस, कैरोटिड शीथ एंड पैरोटिड ग्लैंड पड़े हुए होते हैं बाउंड्रीज में, लेकिन बेसिकली पोस्टीरियर इसके पास कोई बोनी वॉल नहीं होती। मीडियली जो है दैट इज़ फॉर्म बाय द लैटरल टेरिगोइड प्लेट ऑफ द स्फीनॉइड, और लैटरल की तरफ देखोगे तो आपका ये क्लोज हो रहा होगा बाय मीन्स ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल से, कि ये वाला फासा है तो ये जो लैटरल वॉल बनेगी बाय मीन्स ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल, मीडियल वॉल बन रही है टेरिगोइड से, एंटीरियर पड़ी हुई है मैक्सिला। ना तो इसके पास कोई पोस्टीरियर वॉल है, लेकिन पोस्टीरियर वॉल पे जो स्ट्रक्चर आएंगे वो स्टाइलॉइड प्रोसेस, कैरोटिड शीट आ जाएगी, और नीचे से भी ये फ्लो डेफिशिएंट है, जिसके साथ ये नेक के स्ट्रक्चर पे कम्युनिकेट कर जाएगा। रूफ इज फॉर्म बाय द इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंड ऑफ द स्फीनॉइड बोन। यहाँ से देखो तो ये दिखाया हुआ है इंफ्राटेम्पोरल फासा, जिसके आगे पड़ी हुई है आपके पास ग्रेटर विंग ऑफ द मैक्सिला। आपको मीडियल वॉल में लैटरल टेरिगोइड प्लेट नज़र आ रही है। उसके अलावा ये रूफ पड़ी हुई है इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड, ये वाली, ठीक है जी। ये मीडियल वॉल टेरिगोइड प्लेट से बन रही है, इंटीरियर वॉल मैक्सिला से बन रही है, और लैटरल वॉल इज फॉर्म बाय द रेमस ऑफ द मैंडिबल। पोस्टीरियर वॉल भी डेफिशिएंट है और इंफीरियर वॉल भी डेफिशिएंट है। ये आपको इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ उल्टा के स्कल दिखाई हुई है ऑफ द स्फीनॉइड बोन। इंफ्राटेम्पोरल फासा हैज़ नो एनाटॉमिकल फ्लोर, ठीक है जी, बीइंग कॉन्टिन्यूस विद टिश्यू स्पेसिस इन द नेक। इंफ्राटेम्पोरल फासा कम्युनिकेट विद द टेम्पोरल फासा डीप टू द ज़ाइगोमैटिक आर्च। अब इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन कंटेंट्स में हम अगर बारी बारी देखेंगे तो मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन के दो मसल्स लैटरल एंड द मीडियल टेरिगोइड हैं। उसके बाद यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट भी आएगा, इंफ्राटेम्पोरल पैड ऑफ फैट, बक्कल नोड, मैंडिबुलर नर्व, कॉर्डा टेम्पोनाई नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ द वेन, ओटिक गैंग्लियन एंड द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। हम इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। हमने जब मसल ऑफ द मैस्टिकेशन या टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट किया था तो हमने ओरिजिन इंसर्शन द लैटरल मीडियल टेरिगोइड की ऑलरेडी देख ली थी, तो हम यहाँ सिर्फ उसको देखेंगे। दीज आर द टू हेड ऑफ द लैटरल टेरिगोइड, और यहाँ पर आप देख रहे हो उसकी इंसर्शन जो है दैट इज़ ऑन टू द कैप्सूल ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट। और फिर मीडियल आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज द मीडियल टेरिगोइड मसल, जो कि आपको टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट के साथ जो है रेमस ऑफ द मैंडिबल पे इंसर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वन कंटेंट क्या होगा इसका, मीडियल टेरिगोइड मसल, मीडियल टेरिगोइड मसल एंड द लैटरल टेरिगोइड मसल। दूसरा होगा टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट। तीसरा इन सारे गैप को फिल करने के लिए बक्कल पैड ऑफ फैट है। फिर चौथा जो आ जाएगा दैट आर द बक्कल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। ये जो बक्कल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड है इंफ्राटेम्पोरल पैड के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये इंफ्राटेम्पोरल लिम्फैटिक्स को फेशियल लिम्फैटिक के साथ लिंक कर रहे होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन इनमें आ जाए तो ये जो होते हैं ये स्वेलअप कर जाते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल इसलिए नहीं करते उनके फैट की पैडिंग इतनी ज़्यादा कंडेंस नहीं हो रही होती। और ये इंफ्राटेम्पोरल फासा को सबमैंडिबुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड एंड अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम इनको जैसे बकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड है, हमें इसको कभी भी सर्जिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी कार्सिनोमा किसी भी स्ट्रक्चर का इंफ्राटेम्पोरल फासा के हो जाए तो हम इसको लीव बिहाइंड नहीं करते, बल्कि सारे के सारे ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स को निकाल देते हैं ताकि रिकरेंस का चांस ना हो सके।
टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट हम एक अलग से प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन इसलिए किया है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा। आपने लिखना ज़रूर है, डिटेल में ना भी लिखें। आता तो नहीं है कि अगर कंटेंट आएंगे ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबल इंफ्राटेम्पोरल फॉसा तो एटलीस्ट करने आ सकते हैं। उसका अलग से कह लो कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। बाउंड्रीज आ जाएंगी, कंटेंट एनलिस्ट करने आ जाएंगे, या किसी एक कंटेंट पे डिटेल्स आ जाएगी। टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर मूवमेंट, उसकी जो है स्ट्रक्चर, उसका आर्टिकुलर डिस्क, तो ये आप दोबारा से एक दफ़ा देख लेना। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इसमें अब जो शुरू हो रही, दैट इज़ अबाउट द मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व जो है दैट पेनिट्रेट्स द रूफ ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा थ्रू द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन अवेल। क्या आपको पता है बेस ऑफ द स्कल्प में हमारे पास बहुत सारे फोरामेनर्स हैं जिसके थ्रू ये नर्व जो होती हैं वो एग्जिट करके आ रही होती हैं स्कल से। जब वो स्कल से एग्जिट देखो, फिफ्थ नर्व जो है ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ब्रांचेज हैं ये वाली, ठीक है। उसमें से क्या हो रहा है कि जब वो बनती हैं इन द स्कल, हर जो डिवीज़न है वो डिफरेंट फोरामेन से बाहर निकलती है। उसकी जो मैंडिबुलर डिवीज़न है वो सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न है, जिसके पास ना सिर्फ तो सेंसरी रूट है, मतलब कि सेंसरी सप्लाई ऑफ द टेस्ट भी है, प्लस द मसल ऑफ द मैस्टिकेशन को भी इसी के थ्रू सप्लाई किया जाता है। इस वजह से दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये दोनों सेंसरी और मोटर फाइबर्स को लेके जब स्कल से निकलती है, ये स्कल से फोरामेन ओवेल के थ्रू ये देखो निकल गई, ठीक है जी। ये जो फोरामेन ओवेल से नीचे निकलती है तो क्या होता है कि उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है इनटू द डिफरेंट ब्रांचेस, ताकि वो ना सिर्फ तो जो है वो ब्रांचेस दे सके बल्कि जो है वो कर सके। ये बिगिन होती है मिडिल क्रेनियल फॉसा में सेंसरी मोटर रूट पे। सेंसरी रूट जो है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के बीच में गैलो के सूडो यूनिपोलर सेल्स पड़े हुए, उसके पेरिफेरल फाइबर्स और उसके सेंट्रल फाइबर्स। जो ये देखो यहाँ से पेरिफेरल फाइबर जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। ये जो लेके जाने वाले फाइबर्स होंगे ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के होंगे और वो जाके टुवर्ड्स द फिर सेंसरी न्यूक्लियस जो है और या मीजेनकेफालिक न्यूक्लियस में अपनी सेंसेशन एंड अप करेंगे। लेकिन जो मोटर फाइबर्स होंगे वो मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल से निकलेंगे और वहाँ से इसको ज्वाइन कर रहे होंगे। इस तरह से इसके पास दो टाइप ऑफ द फाइबर हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। फिर जब ये कंपोजिट नर्व बन जाएगी कि जिसके पास मोटर फाइबर्स भी हैं प्लस सेंसरी फाइबर्स भी हैं, तो मिक्स टाइप ऑफ द नर्व जो है दैट इज़ द फॉर्मिंग द मैंडिबुलर नर्व, और ये एग्जिट आउट कर जाएगी टू द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन वेल, और वहाँ से इंफ्राटेम्पोरल फॉसा पे आ जाएगी और ये रन करेगी ऑन द टेंसिटिव विला पैलेटिनी डीप टू द लैटरल टेरिकोइड। और उसके बाद मेन ट्रंक जो होगा कुछ ब्रांचेस देगा और कुछ ब्रांचेस जो होगी वो आगे जाके डिवाइड होकर फिर देंगे। अगर ब्रांचेस देखी जाए फ्रॉम द मेन ट्रंक, मेनिंजियल ब्रांचेस टू द मेनिंजीज हैं, नर्व टू द मीडियल टेरिकोइड। जो इंटीरियर ट्रंक है वो सारी की सारी नर्व जो है वो मसल्स को दे रहा है, बक्कल सेंसरी देगा बक्कल नर्व को, और मोटर ब्रांचेस टू मैसेटर, टेम्पोरलिस एंड द लैटरल टेरिकोइड। लेकिन एक बात देखने की है कि मीडियल टेरिकोइड जो है वो मेन ट्रंक से आ रही है। पोस्टीरियर ट्रंक को अगर हम देखें तो जो मेन ब्रांचेस पोस्टीरियर ट्रंक से जा रही हैं दे आर द ऑरिकुलर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ट्रंक में से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। अब बारी बारी अगर हम इनको भी देखना शुरू करें कि ये कैसे सप्लाई कर सकती हैं। बक्कल ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर नर्व क्या है, यूज़ द मीडियल, ये हमने कहा मीडियल और लैटरल टेरिकोइड मसल को हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। बक्कल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व बक्कल आर्टरी को ज्वाइन करती है। नर्व एंड आर्टरी यूजली पास थ्रू द बिटवीन द टू हेड ऑफ द लैटरल टेरिकोइड। उसके अलावा जो है लिंगुअल नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, दीज पासिस थ्रू द मीडियल एंड द लैटरल टेरिकोइड मसल्स, वो भी यहीं से जाती हैं। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है फिर उसके बाद अगर हम उसको कंसिडर करना शुरू करें कि जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, एज द नेम शोज, इंफीरियर मींस लोअर, एल्वियोलर मींस जो सॉकेट थे फॉर द टीथ, यानी लोअर जॉ को जो नर्व सप्लाई करे, दैट इज़ बेसिकली द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें हमारे पास लार्ज टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व की। अब वो वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड रन कर रही होती है लैटरल टू द मीडियल टेरिकोइड एंड द स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। फिर क्या करती है, एंटर कर जाती है मैंडिबुलर फोरामेन के बीच में और राउंड डाउनवर्ड करती है विद इन द बोन ऑफ द मैंडिबल, और उसको छोटे छोटे कह लो ब्रांचेस दे रही है हर चीज़ को, और मेंटल फोरामेन से बाहर निकल आएगी ऑन टू द चिन, और देन इट इज़ गोइंग टू सप्लाइड ओवर द, ना सिर्फ ये कह लो कि चेन को सप्लाई कर रही है बल्कि स्किन ऑफ द लोअर लिप, सेंट्रल पोर्शन में और द चीक्स के ऊपर भी इसको सप्लाई देगी। ठीक है जी, ये देखो जी। इसके बाद
यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो, ये जो है मैंडिबुलर डिवीजन है, उसकी पोस्टीरियर डिवीजन की एक इंपॉर्टेंट नर्व है, दिस इज द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को आपको मैंडिबल फोरामेन से गुजरती है और बोन के अंदर से गुजरती हुई नज़र आ रही है। जब बोन के अंदर से गुजरती हुई नज़र आ रही है तो फिर वो बाहर निकल रही है मेंटल फोरामेन से। और मेंटल देखो, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व भी मेंटल फोरामेन मेंटल नर्व में चेंज हो जाती है और वो सप्लाई कर देती है स्किन ओवर द चिन एंड द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर लिप। इंसिसिव ब्रांच जो है वो लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द गम्स, यानी अंदर वाली साइड पे गम्स, अंदर वाली जो इसकी साइड है गम्स की और लिप्स की, उसको और केनाइन और इंसाइजर्स टीथ को ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पर केनाइंस को भी, ये केनाइंस हैं और ये इंसाइजर्स हैं, इनको मेंटल नर्व सप्लाई करती है, जबकि जो मोलर्स होते हैं, इंफीरियर मोलर्स जो हैं, उनको इंफीरियर एल्वियोलर नर्व सप्लाई कर रही होती है। दोबारा से अगर हम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को देखें तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को हमने कहा दिस इज़ द लार्ज टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये वर्टिकली डाउनवर्ड आती है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड आई, मेंटल जी मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर की, मैंडिबुलर कैनाल में एंटर करके ट्रेवल की विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन और मेंटल फोरामेन से एग्जिट आउट करके ये फिर टर्मिनेट हो जाती है। और सप्लाई कहाँ करेगी, एक ब्रांच देगी माइलोहाइड ब्रांच, उसमें सारे मोटर फाइबर्स होंगे पोस्टीरियर डिवीजन के, जो कि जो है मैंडिबुलर डिवीजन से निकलने से पहले आ जाएगी। ठीक है, माइलोहाइड ब्रांच, और वो सारे माइलोहाइड ग्रूव से गुजर के, यानी ये वाला तो हमने इसमें घुसा दिया ना, मेंडल फोरामेन के नीचे जो इसके मैंडिबुलर फोराम ग्रूव था उसके बीच में से आपके पास माइलोहाइड ब्रांच गुजरेगी और वो माइलोहाइड मसल को एंटीरियर वैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक को सप्लाई कर रही होगी। मैंडिबुलर कैनाल में इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो होगी ये वाली, दे आर गोइंग, इट इज़ गोइंग टू गिव टू द ब्रांचेस ऑफ द लोअर टीथ एंड द गम्स, जबकि मेंटल जो ब्रांचेस थी वो इंसिसिव को, कैनाइंस को, लोअर लिप की कैलोमिकोजा को भी और स्किन को भी, चिन को भी, ये सब को जो होगी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व सप्लाई करेगी। ये देखो जी, यहाँ से गुजर रही है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, इसमें से गुजर के और ये मेंटल फोरामेन से बाहर निकल जाएगी, जबकि माइलोहाइड जो होगी यहाँ पर, माइलोहाइड ग्रूव में से गुजरेगी और एंड अप करेगी बाय सप्लाइंग टू द माइलोहाइड मसल एंड एंटीरियर वैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व आर्टरी वेन इमर्जेस फ्रॉम द मेंटल फोरामेन, मेंटल नर्व बन जाएगी, मेंटल आर्टरी वेन द मेंटल वेन बन जाएगी। अगर इंफीरियर एल्वियोलर ब्लॉक करना होगा, द साइट ऑफ द एनेस्थेटिक इंजेक्शन इज़ अराउंड द मैंडिबुलर फोरामेन, क्योंकि ये गुजर के फिर बोन के अंदर चली जाएगी, फिर हम उसको नहीं पकड़ सकते। इस वजह से हम उसको अगर ब्लॉक करना है तो हमें कहाँ पे इंजेक्शन इंसर्ट करना होगा, यहाँ पर मैंडिबल फोरामेन के पास, ताकि वो बोन में जाने से पहले जो है वो हम उसको एनेस्थेटाइज कर सकें। This canal gives passage to the inferior alveolar nerve artery and the vein. Nerve block is successful. Mandibular teeth are anesthetized to the median plane. यानी अगर हम इसको कर देते हैं तो हम यहाँ तक एक साइड की पूरी टीथ और गम्स को जो भी ऑपरेट करना है उसके लिए एनेस्थाइज फुटली कर सकते हैं टिल द मीडियल प्लेन। स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर लिप, लेबियल यानी alveolar mucosa, gingiva and the skin of the chin are also anesthetized because they are supplied by the medial nerve, the mental nerve, a branch of the inferior alveolar nerve, कि वो सारी की सारा उस साइड का गम और चीक्स और लिप्स जो हैं वो सारे एनेस्थेसाइज हो सकेंगे। जो भी आपने प्रोसीजर चाहे डेंटल करना है या चाहे कोई भी और करना है भी आप आराम से कर सकते हो। ऑरिकुलो टेम्पोरलम हम बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं। ऑरिकुलर मीन्स जो कि एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करेगी एंड सम पार्ट ऑफ द टेम्पोरल रीजन। दिस इज़ द वन ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। और कैसे निकलती है, इट अराइज बाय द टू रूट्स। ये देखो, ये आपको ये आपको मैंडिबल, अब ये उल्टी चलेगी, ठीक है, ये मैंडिबल नर्व है, उसके पीछे देखो तो दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द टू रूट। आपको दो लूप्स नज़र आ रहे हैं जो कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी के गिर्द गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये टू रूट से निकलती है और फिर दोनों रूट्स मिलके वन बन जाते हैं। वो कंटिन्यू बैकवर्ड बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड सपिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, और वो बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल जो है दे फॉर्म द सिंगल रूट, और वो असेंड अपवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द टेम्पोरल रीजन। ठीक है, ये देखो है बिहाइंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक ऑरिकुलर पार्ट में डिवाइड होता है जो कान को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो सप्लाई करेगा स्किन ओवर द पिन्ना को भी, अपर पार्ट ऑफ द पिन्ना भी ट्रेगस को सप्लाई करेगा, एंड एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये वाला सारा का सारा जो होगा वो कहाँ सप्लाई कर रहा है आपका, ये ऐसे कर लो इसको, ट्रेगस को
अपर पार्ट ऑफ द पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल एक्यूट मीएटस को, और टिल द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो रेस्ट ऑफ द जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो कि ब्रांच है वेगस नर्व की, और जो टेम्पोरल आपके पार्ट निकला ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का दैट इज सप्लाइंग द स्किन ऑफ द टेम्पोरल रीजन एंड वो स्क्रीटोमोटर फाइबर टू द पेरोटिड ग्लैंड, इन सारों को जो है वो भी टेम्पोर और टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट को भी कर रही होगी। हम अगर इसको दोबारा से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को देखें तो हम रिपीट कर लेते हैं कि दिस इज़ द मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व के बाद दो लूप्स की फॉर्म में ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व निकलेगी, बैकवर्ड और अपवर्ड रन करेगी एंड जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल रूट। अब जब सिंगल रूट अपवर्ड असेंड किया देन अगेन इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू द ऑरिकुलर पोर्शन एंड द टेम्पोरल पोर्शन। जो ऑरिकुलर पोर्शन होगा वो क्या करेगा, ईयर के स्ट्रक्चर्स को, ट्रेगस ऑफ द ईयर और पिन्ना कहते हैं एक्सटर्नल ईयर के जो बाहर लगा हुआ होता है ये स्किन के साथ कवर्ड, दैट इज़ अपर पोर्शन ऑफ द पिन्ना, और ये जो ट्यूब नज़र आ रही है दिस इज द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस, फिर जो कान का पर्दा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दीज फोर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर्स आर सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच से। टेम्पोरल ब्रांच जो है वो अपर करेगी और स्किन ऑफ द टेम्पोरल रीजन, फिर उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और उसके अलावा स्क्रीटोमोटर फाइबर्स टू द पेरोटिड ग्लैंड सबको सप्लाई कर देगी। यहाँ पे भी देखें दूसरी साइड की दिखाई हुई मैंडिबुलर नर्व, ये उसकी राउंड करते हुए लूप अपवर्ड पोर्शन ये चला गया, लोअर पोर्शन ये चला गया, और यहाँ पे अगर हम ईयर लगा दें, ट्रेगर्स लगा लें तो हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस थी। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को हमने जब पेरोटिड ग्लैंड देखा था तब भी एक हमने जो किया था फ्रेज सिंड्रोम। फ्रेज सिंड्रोम में हमने कहा था कि इसमें पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स और सिंपथेटिक फाइबर्स जो हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के जब डैमेज हो जाती है, खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई भी हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं पेरोटिड ग्लैंड पे या ईयर के पास, अगर हम ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को खुदा न खास्ता डैमेज कर देते हैं तो इसके टू टाइप, जब रीजनरेशन होती है तो नंबर ऑफ द फाइबर्स आर पासिंग थ्रू इट, ऐसे जा रहे। अब ये फाइबर्स कट गए तो क्या हुआ, ऐसे फाइबर्स लंबे लंबे जा रहे थे जिसमें हर तरह के इसके बीच में फाइबर्स थे, सेंसरी, मोटर एंड द पैरासिम्पथेटिक। जब वो किसी वजह से कटे और उन्होंने अपनी दोबारा रीजनरेट की, कॉन्टीन्यूटी मेंटेन की, ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ये सिंपली फाइबर्स जा रहे थे तरतीब से, ये रीजनरेशन करके जब ग्रो करके आपस में मिले हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ द फाइबर्स एक दूसरे के साथ मिल गए हैं कि वो पैरासिम्पथेटिक फाइबर ज्वाइन कर गए हैं विद स्किन वाले फाइबर्स के साथ, सिंपथेटिक फाइबर्स के साथ। तो कभी भी गैस्ट्रेटरी स्टिमुलस, चाहे तो हम खाना खाने लगे हों या फिर साइड ऑफ द फूड भी, जब स्लाइवरी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती है तो हमारी चीक्स पे फ्लशिंग और द कह स्वेटिंग शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपथेटिक fibers also and parasympathetic fibers also. This type of the syndrome is known as the Freiss syndrome. ये उसकी टेस्टिंग सारी की सारी बताई हुई कैसे हो सकती है। लिंगुअल नर्व, लिंगुअल मीन्स टंग की नर्व सप्लाई। आप टंग पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा कि टंग की जो इंटीरियर टू थर्ड की जनरल सेंसेशंस हैं, पेन, टच, टेम्परेचर की, वो लेकर जाती है लिंगुअल नर्व। और जो लिंगुअल नर्व के थ्रू ही कॉडा टेम्पनाई जो है वो अपनी ब्रांचेस देती है इंटीरियर टू थर्ड पे, जो कि टेस्ट फाइबर्स लेकर जा रहे होते हैं। अगर इसमें हम देखें कि लिंगुअल, ये आपकी जा रही है लिंगुअल नर्व, ये वाली, यहाँ से देखो तो ये मैंडिबुलर नर्व की डिवीजन नज़र आ रही है, ये बकल ब्रांच आपको नज़र आ रही है जो कि टीथ, चीक और सबको फेस के अंदर, माउथ के अंदर प्रोवाइड कर रही है। फिर आपको ये इंफीरियर वेलर नर्व नज़र आ रही है जो कि मैंडिबल फोरामेन में जा रही है। थर्ड ब्रांच इज द लिंगुअल नर्व जो कि लीव कर देगी इंफीरियर वेलर नर्व को बिफोर एंटरिंग टू द मैंडिबल फोरामेन, और ये एंटर कर जाएगी इनर पार्ट ऑफ द माउथ पे और वहाँ जाके सप्लाई दे रही होगी। अब जो बात है कि ये देखो मैंडिबल, ये वाली जो नज़र आ रही है दिस इज़ बेसिकली द लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व जो है इज़ द सेकंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। सेंसरी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ को, और कॉडा टेम्पनाई के फाइबर्स भी इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे विच आर सिक्रीटोमोटर टू द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रेटरी या टेस्ट सेंसेशन लेके जा रहे होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। अब ये बिलो द स्कल 1 सेंटीमीटर निकल रही है फ्रॉम द मैंडिबल, फ्रॉम द मैंडिबुलर नर्व, और 2 सेंटीमीटर बिलो जो है दैट इज़ जॉइंड बाय द कॉडा टेम्पनाई। ये देखो मैं इस नर्व की बात कर रही हूँ, ये निकल रही है मैंडिबल। अब गौर से देखना कि दी मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच निकल रही है लिंगुअल नर्व। जब वो स्कल से 2 सेंटीमीटर नीचे आती है दैट इज़ जॉइंड बाय द कॉडा टेम्पनाई नर्व। अब वो एक लिंगुअल नर्व में अब दो तरह के फाइबर्स आ रहे हैं जो कि ना सिर्फ लिंगुअल नर्व के अपने यानी ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर्स हैं बल्कि सेवंथ नर्व के फाइबर्स भी अपने अंदर लेकर चलेगी। वो ब्रांचेज होंगी कॉडा टेम्पनाई के। तो अपनी ब्रांचेज जो दे रही है और लेकर जा रही है
बेसिकली वो भी सेंसरी हैं, वो जनरल सेंसेशंस लेकर जाएंगी पेन, टच, टेम्परेचर की फ्रॉम द डॉर्सम ऑफ द टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, और साथ ही फाइबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेके जाएंगी टेस्ट सेंसेशन की अपने अंदर, कह लो कि वो अपने अंदर सिर्फ कैरी कर रही हैं सेवंथ नर्व के फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्डा टेम्पोनाई नर्व। अब कॉर्डा टेम्पोनाई खुद देखो तो क्या चीज़ है, कॉर्डा टेम्पोनाई जो है दैट इज़ बेसिकली द nerve that is taking up the sensations of the taste from the anterior 2/3 of the tongue। इसमें अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये देखो दिस इज़ द जेनिकुलेट गैंग्लियन, ईयर में फेशियल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन, उसके फाइबर्स भी सूडो यूनिपोलर हैं, ऐसे यूनिपोलर या सूडो यूनिपोलर सेल्स हैं। उसके फाइबर्स देखो तो उसका पेरिफेरल पोर्शन कॉर्डा टेम्पोनाई बनाएगा, कॉर्डा टेम्पोनाई जो होगी वो लिंगुअल नर्व के साथ एक्यूट एंगल पर ज्वाइन करके फॉर्मिंग द लिंगुअल नर्व, और ये इसके पेरिफेरल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे जो टेकअप करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ द टेस्ट फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। और जो पेरिफेरल फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे जाकर एंड कर जाएंगे इनटू द ब्रेन स्टेम, या कह लो कि मिडिल ऑब्लोंगेटा में जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है वहाँ जाके इसके पेरिफेरल फाइबर एंड अप करें, जबकि इसके सेंट्रल फाइबर जो पेरिफेरल फाइबर हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लिंगुअल नर्व। ठीक है जी, और लिंगुअल नर्व के अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो दैट इज एग्जिटिंग आउट ऑफ द स्कल, जब एग्जिट आउट स्कल से कर लेती है। ठीक है जी, दिस इज़ द लिंगुअल नर्व, आई थिंक ये वाली लिंगुअल नर्व इसमें कटी हुई है। यहाँ से देखें तो दिस इज़ द लिंगुअल नर्व, ये नज़र आ रही है, और इसको ज्वाइन करती हुई कॉर्डा टेम्पोनाई नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि दिस दी अराइज फ्रॉम द मैंडिबल नर्व 1 सेंटीमीटर बिलो द स्कल, ये अराइज कर रही है एंड 2 सेंटीमीटर पे इसको कॉर्डा टेम्पोनाई मिल जाती है। जब ये एग्जिट करती है वहाँ से फर्स्ट रन करती है टेंसर विलाई पैलाटी में और लैटरल टेरिगोइड में, देन लैटरल एंड द मीडियल टेरिगोइड, और 2 सेंटीमीटर पे इसको कॉर्डा टेम्पोनाई मिल गई है, और रन डाउनवर्ड करेगी बिटवीन द रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड द मीडियल टेरिगोइड मसल, यानी पहले आपका टेंसर विलाई पैलाटिनी के साथ है और यहाँ पर मीडियल लैटरल टेरिगोइड के बीच में है। जब कॉर्डा टेम्पोनाई मिल गई इसके साथ तो क्या करेगी, ये ट्रेवल करेगी रेमस ऑफ द मैंडिबल और मीडियल टेरिगोइड के बीच में। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द मैंडिबल है थर्ड मोलर टीथ के पास में। ये आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखो, ये जो आपको मीडियल टेरिगोइड और रेमस ऑफ द मैंडिबल में, ये थर्ड मैंडिबुलर जो कह लो कि मोलर टीथ है इसके पास से वो गुजरती है। जब यहाँ से गुजरती है तो फिर क्या करती है, दिस इज नियर टू द रीजन ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल एंड द माइलोहाइड, क्योंकि माइलोहाइड के पास आके और उसके बाद हाइपोग्लॉसल जो है कि डीप जाके, यहाँ पे हाइपोग्लॉसल पड़ा हुआ है उसके डीप जाएगी फ्लोर ऑफ द माउथ में, और फिर सरफेस ऑफ द जीनियोग्लॉसल के ऊपर वाइंड अराउंड करेगी और मैंडिबुलर ग्लैंड को भी देगी एंड डिवाइड इनटू द टर्मिनल पोर्शंस। यानी अगर हम दोबारा से इसको देखें तो हम देखेंगे मैंडिबुलर नर्व यहाँ से निकली, ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर बिलो द स्कल, वहाँ से जब निकलेगी तो टेंसर विलाई पैलाटिनी और मीडियल लैटरल टेरिगोइड में होगी, फिर लैटरल मीडियल टेरिगोइड में होगी, फिर मीडियल टेरिगोइड और मैंडिबल के बीच में होगी, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड मोलर टीथ पड़ा है उसके पास। वहाँ से लीव करेगी तो हायोग्लॉसल और जीनियोग्लॉसल के बीच में होगी, फिर हायोग्लॉसल और माइलोहाइड के बीच में ट्रैवल करती हुई डिवाइड कर जाएगी इनटू द डिफरेंट ब्रांचेस। ये लिंगुअल नर्व जो है ये दिखाई हुई, इसमें भी कटी हुई, हालांकि उसकी बात ही कर रहे थे। देन कॉर्डा टेम्पोनाई की मैंने स्लाइड देखी थी, दिस इज द कॉर्डा टेम्पोनाई दैट इज अ ब्रांच ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व दैट इज सप्लाइंग द टेस्ट फाइबर टू द anterior 2/3, taking up the taste fibers from the anterior 2/3 of the tongue। इंटरनल क्यूस्टिक मीएटस से बाहर निकलेगी मिडल ईयर में, वहाँ से पीटोटिम्पैनिक फिशर से निकलती हुई, यानी ये जो खुद निकल रही है फेशियल, ये कॉर्डा टेम्पोनाई, ये पीटोटिम्पैन, ये फेशियल नर्व के साथ स्टाइलोमेस्टोफोरामन से नहीं निकलती, बल्कि ये निकलती है पीटोटिम्पैनिक फिशर से, क्योंकि इसने ज्वाइन कर देना लिंगुअल नर्व को बिहाइंड द थर्ड मोलर टीथ, और सिक्रेटोमोटर फाइबर देगी टू द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स को भी। ठीक है जी, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हुई ये भी वही डायग्राम है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट आ रहा है उसमें इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, दैट इज़ अबाउट द मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इज द लास्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द, आपके पास आ जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि सब्सटेंस ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड में ही जो है वो निकलती है। अब सब्सटेंस ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड में जब ये निकलती है मैंडिबुलर मैक्सिलरी आर्टरी, ये पोस्टीरियर लाई करती है टू द नेक एंड डिवाइडेड लैटरल टेरिगोइड की इन रिलेशन। ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं जी, ये अच्छा, या मैंने डायग्राम को नहीं डाली। अच्छा, ये क्या होता है कि जब हम
यहाँ पे देखो तो ये आपका लैटर जो है वो टेरिगोइड जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कह लो कि आ रही होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है। ये मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ जाएगी और ऊपर की तरफ जा रही होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। जो मैक्सिलरी आर्टरी इन रिलेशन टू द लैटरल टेरिगोइड, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो होती है वो लैटरल टेरिगोइड से नीचे हॉरिजॉन्टली रन करती है। सेकेंड वाली जो होती है वो रन कर रही होती है ऑन टू द लोअर हेड ऑफ द लैटरल टेरिगोइड, और बिटवीन द टू हेड ऑफ द लैटरल टेरिगोइड जब वो रन करना शुरू कर देती है, दैट बिकम द जो है उसको फिर हम कहना शुरू कर देते हैं दिस इज़ बेसिकली द थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। यानी फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ लाइन बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, नेक ऑफ द मैंडिबल में और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट में, और जो लोअर बॉर्डर ऑफ द लैटरल टेरिगोइड है। सेकंड वन जो होती है वो अपवर्ड रन करती है टू द लोअर हेड ऑफ द लैटरल टेरिगोइड, और थर्ड पार्ट को टर्मिनल पार्ट को बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द लैटरल टेरिगोइड और टेरिगो मैक्सिलरी फिशर से गुजर के टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन फासा में जा रही होती है। इसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, कि फर्स्ट पार्ट से जो है दैट इज़ ये सारे के सारे जो है फेस की जो एरिया है उसकी मेन सप्लाई इज बाय मींस ऑफ द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये लास्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। उसमें फर्स्ट पार्ट में जो दे रही है वो देखो तो डीप ऑरिकुलर आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इंफीरियर वेलर आर्टरी और एंटीरियर टिम्पैनिक एंड द एक्सेसिव मेनिंजियल आर्टरी। सेकेंड पार्ट में देखें तो डीप टेम्पोरल, ये मस्कुलर हैं सारी, मेसेटेरिक, टेरिगोइड एंड द बक्कल। थर्ड पार्ट में देखें तो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ग्रेटर पैलेटाइन, टेरिगोइड कैनाल, इंफ्राऑर्बिटल फ्रिंजियल एंड द स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी। अगर यहाँ से हम देखें तो ये वाली आर्टरी नोज़ में चलेगी, ये फेनिक्स में चलेगी, ये चीक्स पे आ गई। टेरिगोइड इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन फॉसा में चलेगी, ग्रेटर पैलेटाइन पैलेट्स को देगी, सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर अपर मॉलर्स को देगी। ये तो ये सारे के सारे कह लो कि ओरल कैविटी, नोज़, फेरिंग्स और द फेरिंग्स में चलेगी और आगे जाके सप्लाई कर रही है। ये सारे के सारे जो डीप पार्ट ऑफ द मसल्स थे उनको करेगी, और ये ईयर्स की लोकेशन में जितने पोर्शन होंगे प्लस मेनिंजेस उनको कर रही है। कि अगर यहाँ से देखो तो इस वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन ऑरिकल निकलती है, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड निकल लगा हुआ है और यहाँ पर कह लो ईयर, तो उसकी रिलेशनशिप में देखो तो डीप ऑरिकुलर है और टिम्पैनिक ब्रांचेस भी हैं। फिर उसके बाद अंदर की तरफ वापसी स्कल को जा रही है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी देती हुई और एक्सेसिव मेनिंजियल आर्टरी देती हुई, और नीचे जाएगी इंफीरियर एल्वियोलर देती हुई टू द लोअर जॉ। अब ये वाली जिनकी आगे जब बढ़ेगी तो क्या होंगे, सारे मसल्स हैं तो ये सारी मस्कुलर ब्रांचेस देगी। जब अंदर फेस के अंदर चली जाएगी डीप टू द पार्ट ऑफ द फेस, वहाँ पे आपके पास नोज़ भी है, फेरिंग्स भी है, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन भी है, पैलेट भी है और ओरल कैविटी भी है। तो उनके सारे स्ट्रक्चर की जो ब्रांचेस होंगी दैट इज़ गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। टेरिगोइड प्लक्सेस ऑफ द वेन, बेसिकली टेरिगोइड प्लक्सेस इसलिए कहते हैं कि लेटर टेरिगोइड मसल के ऊपर पड़ा हुआ होता है या उसके सब्सटेंस के अंदर भी प्लक्सेस ऑफ द वेन पड़ा हुआ होता है। ये देखो लेटर टेरिगोइड के सब्सटेंस के अंदर है, और क्या करेगा, ये क्या करेगा, अगर ये कॉन्फ्लुएंट करता है तो ये मैक्सिलरी आर्टरी की कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिलरी वेन बना देता है। ठीक है जी, रिट्रोमैंडिबुलर वेन बन जाती है। उसके बाद डिवाइड होकर इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन, और फिर वो जो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलकर एक्सटर्नल जगुलर वेन बना देती है। लेकिन खुद जो होती है, खुद अगर इसकी ट्राइब्यूटरीज कंसिडर की जाएँ तो दे आर ऑल द ट्राइब्यूटरीज दैट आर द वेनिंग कॉमिटेंटीज ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। आप वही नाम लिख सकते हो कि इसके बीच में कौन कौन सी वेन्स मिल के जो है टेरिगोइड प्लक्सेस बना रही हैं। लेकिन टेरिगोइड प्लक्सेस ऑफ द वेन अगर देखो तो डीप फेशियल वेन के थ्रू, सुपरफिशियल वेन जो कॉमन फेशियल वेन थी उसमें भी ड्रेन कर रहा है, फिर सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन के थ्रू ये कैवर्नस साइनस में भी ड्रेन कर रहा है। तो इस वजह से ये टेरिगोइड प्लक्सेस ऑफ द वेन जो है बहुत अहमियत का हामिल है कि इन वन वे एंड अदर ये ना सिर्फ ये सिस्टमिक सिस्टम को जा रहा है बल्कि ये जा रहा है ड्यूरल वेनस सिस्टम को भी, जो भी कभी इन सारे एरियाज़ के इन्फेक्शन है दैट कैन लीड टू द कह दो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में। इसकी जो वेन की कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्फीनोपेलेटाइन, मिडल मेनिंजियल, टेम्पोरल, टेरिगोइड, मेसेटेरिक, बक्सीनेटर, एल्वियोलर, पैलेटाइन वेन्स एंड कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक वेन एंड द इंफ्राऑर्बिटल वेन। वही जितनी हमने मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ी हैं ऑलमोस्ट उन्हीं नामों की मैक्सिलरी वेन यानी वेनी कॉमिटेंटीज हैं जो कि ज्वाइन करेंगी टू फॉर्म द टेरिगोइड प्लक्सेस। टेरिगोइड प्लक्सेस क्यों कहते हैं, लेटरल टेरिगोइड के मसल के ऊपर पड़े होने की वजह से या उसके सब्सटेंस के होने की वजह से।
ये उसके स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बताई हुई। कम्युनिकेट विद द कैवर्नस साइनस बाय द वन रूट, जो कि वन रूट जो है मेजरी वेन्स भी हैं जो कि फोरामेन नोवेल और फोरामेन स्पाइनम से आती हैं। अनदर रूट जो है वो फेशियल वेन के साथ, एक्सटर्नल फेशियल वेन के साथ भी मिल जाता है, और दूसरा सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन के साथ भी कैवर्नस साइनस में जाकर कम्युनिकेट कर सकता है। और इसकी इन्फेक्शन की वजह से जो है दैट कैन लीड टू द कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें एडिमा ऑफ द आईलिड, कंजक्टिवा ऑफ द आई, पैरालिसिस ऑफ द क्रेनियल नर्व और थ्रू द कैवर्नस साइनस से गुजर रही कॉम्प्लिकेशन को। ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन जो है हमने अभी बहुत जगह उसको सस्पेंडेड देखा है। आगे के डायग्राम में देख लो एक मिनट। ओटिक गैंग्लियन की एक असल लोकेशन दिखाऊं आपको तो कहाँ पे हमने अभी पीछे की तरफ देखी है। इस डायग्राम में देखो जो आपको मोटा से ही नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मैंडिबुलर नर्व जहाँ से एग्जिट आउट करती है। यहाँ पर जो फोरामेन पड़ा हुआ होता है, दिस इज़ द फोरामेन ओटिक गैंग्लियन, ठीक है। फोरामेन ओवेल है, फोरामेन ओवेल से जैसे ही मैंडिबुलर बाहर निकलती है वहाँ पर एक गैंग्लियन पड़ा होता है, दैट इज़ द ओटिक गैंग्लियन। ये पड़ा हुआ है जी, जहाँ से निकलेगी वहीं पर ओटिक गैंग्लियन। ओटिक गैंग्लियन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द पैरोटिड ग्लैंड। इसमें अब हम पैरासिम्पैथेटिक में हमेशा से क्या करते हैं कि ग्लैंड की सप्लाई 3 तरह से देते हैं। सिक्रीटोमोटर फाइबर जो सिक्रीशंस हेल्प कराते हैं, वेजोमोटर फाइबर जो कि ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शंस और वेजोडाइलेटेशन मैनेज करते हैं। थर्ड टाइप इज़ द सेंसरी फाइबर जो इसकी सेंसेशंस देखे जाते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक हमेशा से क्या चीज़ रही है, रिले रेस रही है। रिले रेस कैसे होती है कि एक फाइबर निकलेगा फ्रॉम द सीएनएस और वो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो पेरिफेरल पे पड़ा हुआ है उसको देगा और वहाँ से वो जाएगा टुवर्ड्स द ग्लैंड। अब ये वाले कह लो कि थेरी को अगर हम यहाँ रखें तो दिस इज़ द सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेलिवेटरी जो है वो फाइबर जो है वो जो करेंगे दैट इज़ द इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से ले रहा है वो। ये देखो इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से ये वाले फाइबर्स आए, ठीक है। दे आर गोइंग टू पास थ्रू द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व पे ऊपर ट्रैवल करेंगे और वो कान में जाके टिम्पैनिक प्लक्सेस बनाएंगे। टिम्पैनिक ये उसका रास्ता है, सिर्फ रिले भी कहीं नहीं कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, ये रास्ता ले रहे हैं। प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फ्रॉम द इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व में जाएंगे, कान में से गुजरेंगे तो टिम्पैनिक प्लक्सेस जाएंगे। टिम्पैनिक प्लक्सेस में से जाकर वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग लेसर प्रोट्रूजल नर्व के थ्रू जो है दे आर गोइंग टू एंड अप इनटू द मैंडिबुलर ओटिक गैंग्लियन। जब ओटिक गैंग्लियन में चले गए तो दे आर गोइंग टू रिले ओवर हियर, और वो रिले करने के बाद ये जो आपको 2 लूप्स वाली नर्व नज़र आ रही है दैट इज़ द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये देखो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व पे ट्रैवल किए और वो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर द पैरोटिड ग्लैंड। अब इसी जो गैंग्लियन है इसके बीच में हम अगर फाइबर्स देखें, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं। हमने कहा सिम्पैथेटिक फाइबर्स आर ऑलवेज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द थैलेमिक पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब वो सुपीरियर पार्ट से अराइज किए प्री गैंग्लियनिक फाइबर, वो क्या किए, वो अपने नर्व के साथ ट्रैवल किए, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में गए, वहाँ जाके उन्होंने रिले किया और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपने ऊपर नेटवर्क ऑफ द जो फाइबर्स ला रही, दीज आर द पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द पैरोटिड ग्लैंड, और फिर वो इसको सप्लाई कर देगी। और जो सेंसरी फाइबर टू द पैरोटिड ग्लैंड है दैट आर आल्सो टेकन अप बाय द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये देखो अब यहाँ से करते हैं दैट इज सिचुएटेड ऑन टू द फोरामेन ओवेल। प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर अराइजिंग फ्रॉम द इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व पे ट्रैवल करेंगे और वो ट्रैवल करेंगे ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व की ब्रांच लेसर प्रोट्रूजल नर्व टू रीच द ओटिक गैंग्लियन। अब वहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर राइज करेंगे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू और वो सिक्रीटोमोटर फाइबर दे देंगे पैरोटिड ग्लैंड को। सिंपैथेटिक फाइबर जो हैं वो बेसिकली पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं सुपीरियर सर्वाइकल चेन के, और वो इनर्वेट करेंगे टू द मेनिंजियल आर्टरी के थ्रू भी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू भी। ये देखो मैंडिबुलर नर्व का गैंग्लियन आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे पड़ा हुआ है कहाँ पर, आपके इनक्लोज विसिनिटी of the ear. Sphenomandibular ligament a flat band of the है और that is attached superior दो चीज़ों पे, स्फीनोइड पे अटैच होगा और मैंडिबल पे, दोनों जगह पे कहाँ स्फीनोइड पे अटैच होता है, स्पाइन ऑफ द स्फीनोइड पे, मैंडिबल पे अटैच होगा लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन में, जहाँ वो आपका रेमस ऑफ द मैंडिबल के ऊपर मैंडिबुलर फोरामेन के ऊपर एक टंग लाइक प्रोसेस था, दैट इज़ द लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन।
अच्छा जी, ये डिस्टेंशन ऑफ द मैंडिबल को कंट्रोल कर रहा होता है इन द इंफीरियर डायसेक्शन के नीचे बहुत ज़्यादा खुलने माउथ को नहीं देता है. दिस इज स्लैक व्हेन द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज क्लोज. इट इज टॉट, ये सख्त हो जाता है एज द कॉन्डाइल्स ऑफ द मैंडिबल इज आर इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट. यहाँ पे ये लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है आपका स्फीनोइड से लेके रेमस ऑफ द मैंडिबल पे जाता हुआ लिगामेंट. अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि इंफ्रा टेम्पोरल फासा की कम्युनिकेशन किस किस के साथ है. दीज आर नॉट द कम्युनिकेशन ऑफ द स्फीनोमैंडिबल लिगामेंट, रादर द इंफ्रा टेम्पोरल फासा कम्युनिकेट किन किन चीज़ों के साथ कर रहा है. कैरोटिड किनाल के साथ, जगुलर फोरामेन, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन ओवेलर, फोरामेन लेसम के थ्रू सारे के सारे न्यूरोवेस्कुलर फोरामेना के हैं और जो कि स्ट्रक्चर इन एंड आउट दे रहे हैं इंफ्रा टेम्पोरल फासा को. रेसिप्रोकली वो इनके साथ भी कम्युनिकेट करेगा. मीडियली इंफ्रा टेम्पोरल फासा कम्युनिकेट करता है टेरिगो पैराटाइन फासा के थ्रू साथ करता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के साथ, ऑर्बिट के साथ करेगा इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर के साथ. ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है. हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देखते हैं टेरिगो पैराटाइन गैंग्लियन, उसमें भी हम ये सारा देख लेते हैं. टेरिगो मैक्सिलरी फिशर इज continuous with the infraorbital fissure. Roof of the infratemporal fossa is open to the temporal fossa to the lateral to the greater wing of the sphenoid deep to the zygomatic arch. ये छोटी छोटी सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि कैसे इसकी इन्फेक्शन ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा जो है दैट इज़ गोइंग टू, यहाँ पे इंगलिंगुअल नर्व जाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये थर्ड मोलर टूथ पे हम पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिकली. ठीक है जी, उसके बाद स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन है और ये सारी आपने अब थोड़ी थोड़ी एक एक लफ्ज़ इनका सारा कुछ पढ़ लेना है. कहाँ कहाँ इन्फेक्शन फैल सकती है, अप्लाइड एनाटमी मैंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी लिख दी है. ठीक है जी, आपका पूरा चैप्टर टेम्पोरल एंड द इंफ्राटेम्पोरल फासा और उसके डिटेल कंटेंट्स के ऊपर हो गया. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दैट इज़ अबाउट द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर. थैंक यू.